ये जवानी फिर नहीं आनी। और ये जो है मैं सीरियस से लाऊँगी। जवान जो है ना, जब तक आप सेहतमंद हैं तो आप जवान भी हैं, आप खूबसूरत भी हैं। और आप चाहे कितनी भी एज के हैं, आप 30 से जो है अबव हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के, 70 के, लेकिन उस एज से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आजकल आप देखें बच्चों की एज भी इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है। तो ये आप जो है ना अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दें कि मेरी इतनी एज हो गई है। आप ये सोचें कि मैंने जो है अपने लिए क्या किया है। तो आगे मैं आप लोग को बहुत सारी टिप्स दूँगी। तो मेरे चैनल को जो है जब तक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो अस्सलाम वालेकुम, बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान भी रखे। अच्छा जी, आज जो है ना देखिए मैंने ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करा है। मेरा घर कितना ज़्यादा गंदा हुआ है, मैंने आपको दिखाया। दूसरा रूम दिखाऊंगी तो आपको यकीन हो जाएगा कि मेरा घर जो है ना आज बहुत गंदा हुआ है। हमेशा मैं आपको अपना घर नीट और क्लीन दिखाती हूँ, लेकिन रियलिटी को फेस करना चाहिए और रियलिटी ही इंसान को दिखानी चाहिए। मेरे अंदर कोई बनावट नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसी ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज हुआ ये कि सुबह में मेरी जो आंटी आती है सफाई करके जाती है, तो उन्होंने सफाई वगैरह करी, मैंने जो है उनके साथ साथ जो है समेटा समाटी करी, पूरा घर जो है क्लीन करा। फिर मैं थक गई थी तो मैंने थोड़ी देर की नैप ले ली, क्योंकि रात में मैं देर से सोई थी। मैंने अपने काम वाम बच्चों को देखभाल करके मैं सो गई। और सोने के बाद जब मैं आधे घंटे बाद उठी हूँ तो कुछ हाल जो मैंने आपको दिखाया वो यूँ था। घर जो है वो उल्टा हुआ होता है। ये होता है ना कि माँ घर में ना हो या अगर वो सो जाए तो घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। मेरे हस्बैंड की तो आदत है, ये रूम आप देख रहे हैं मेरा रूम है, तो वो जब भी आते हैं इस रूम में तो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। टॉवल कहीं होता है, चीज़ें कहीं होती हैं। लेकिन खैर मैंने कभी उनसे कभी भी शिकायत नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो सुधरेंगी नहीं, और अगर शिकायत करूँगी तो मैं अपनी एनर्जी जो है ज़ाया करूँगी, टेंशन लूँगी और टेंशन से मेरी अपनी सेहत ख़राब होगी। और बच्चों की ये हालत देख ली कि बच्चों को जो है सिपारा भरना था तो किसी ने दुपट्टे के जो है ढेर लगा दिए, कपड़े इधर से उधर फेंके हुए। तो हालांकि मैं ऐसा होता नहीं है कि मैं दोपहर में जो है सो जाऊं, आज इत्तेफाकन ऐसा हुआ। लेकिन आप हालत देख सकते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर हम टेंशन लेंगे, टेंशन लेने से जो है ना हमारा काम मुश्किल होगा, ना कि आसान होगा, हमारी सेहत ख़राब होगी। सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपने मुंह को चमका लें, हाथ पैर चमका लें। आपने जो है ना अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी जो है फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना है। किस तरीके से रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपके बच्चे जो है कुछ फैला दें तो आप उनके ऊपर गुस्सा करने के बजाय आप रिलैक्स हो जाएं। हाँ, 2-3 मिनट के लिए। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, मैं घर की इतनी ज़्यादा सफाई करके सोई, लेकिन फिर भी बच्चों ने ये हाल कर दिया। लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया, और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, डांट सकते हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जो है कुछ मैंने ख़वातीन देखी कि वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेती है। एक तो बच्चों को जो है पिटाई भी लगा देती है, बच्चे हो या शौहर हो उनसे लड़ भी लेती हैं। उसके अलावा जो है वो खुद भी अपने ऊपर इतनी टेंशन सवार कर लेती है छोटी छोटी चीज़ों की। मैं बड़ी चीज़ों की बात नहीं करी, बड़ी की तो वो लेती ही लेती, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर करना सीखें। अब मैंने ये सोचा कि टेंशन लेने से बेहतर है कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम समेट लूँ, ताकि घर के काम समेटूँगी तो मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँगी ना। क्योंकि मैं अपने लिए टाइम, मुझे ऐसा होता है कि आजकल आप देख रहे हैं कि टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। नमाज के टाइम, ज़ोहर का, असर का इतनी जल्दी टाइम हो जाता है। तो फिर प्रॉपर नमाज जो है ना, एक आपको जो टाइम के साथ पढ़नी चाहिए वो नहीं मिलती, आप पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो वक्त की बहुत कदर करें। अच्छा, अगर आपको गुस्सा है ना तो आप ऐसा करें, बाहर निकल जाएं, कहीं भी जो है ना, आप पार्क में चले जाएं या अपनी छत पे चले जाएं, टेरेस पे चले जाएं, कोई ऐसी खुली हवा में चले जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं अगर आपके लिए आसानी है। तो आप टेंशन को ना अपनी रिलीव करें, और टेंशन आप 10 मिनट अगर वॉक कर लेंगे ना, जल्दी जल्दी आपकी टेंशन ख़त्म होगी। 90% लोग जो है ना जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो टेंशन और डिप्रेशन की वजह होती है। तो टेंशन मत लें, क्योंकि टेंशन से ना हज़ार बीमारियां होती हैं। आप जितना भी अपना ख्याल कर लें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी आपके लिए फिर ये सारी चीज़ें बेमायने हैं। तो इसलिए जो है ना मेरी आदत है कि मैं कभी ऐसा होता है कि मैं वॉक कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। और आप जो है ना अच्छा सोचा करें, पॉजिटिव सोचा करें। मतलब दूसरों के लिए ना, आप जैसे कोई काम करें, हमारा ध्यान लगा होता है दूसरों की बुराई में, दूसरों की, जैसे हम सोच रहे होते हैं उसने हमारे साथ ऐसा करा, उसने हमारे साथ ऐसा। पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। जब आप पॉजिटिव जो है रहेंगे ना, तो देखिए आपके चेहरे पे भी पॉजिटिविटी आएगी, आपके काम में भी आएगी, और आपके अल्लाह ताला हर काम में उसी तरीके से बरकत देंगे। तो आप इन चीज़ों का मैंने कहा, जैसे मैं सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर मैं पूरी सीरीज़ चलाऊँगी, इसके ऊपर मैं आपको एक एक छोटी छोटी टिप बताऊँगी किस तरीके से
आप अपने हाथ पैरों को तो चमका सकते हैं, वो भी मैं आपको टिप्स शेयर करूँगी किस तरीके से हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे आगे। आप देखिएगा मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी ना, वो आपके लिए कितनी अहमियत का बायस होंगी। क्योंकि मैंने भी उन चीज़ों को जो है ना अपनाया, और जो चीज़ें मेरी नुकसान देती मेरे लिए, मैंने उनको जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। अच्छा, एज पर ना बहस करा करें कि आपकी कितनी एज है और उसकी किसी की कितनी भी एज हो, बस ज़िंदा दिल होना चाहिए इंसान, सेहतमंद होना चाहिए। सेहतमंद इंसान ना दुनिया में सब कुछ कर सकता है, चाहे वो 80 का क्यों ना हो, चाहे वो 90 का क्यों ना हो, वो सेहतमंद होगा ना, वो सब कुछ कर सकता है, वो हर काम कर सकता है। आप 30 साल के हो, 25 साल के हो, अगर आपके पास सेहत नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप कुछ भी नहीं है, आप जिंदा लाश हैं। तो सेहत पे नो कॉम्प्रोमाइज़। आप जो है ना अच्छे जो है ना अपने लिए सोचा करें कि मैं अपने ग़िज़ा में क्या चीज़ें शामिल करूं, ऐसी क्या एक्टिविटीज़ रखूं जिससे मैं सेहतमंद रहूं। अच्छा, कभी आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम ना मिले तो आप बच्चों के साथ खेला करें। बच्चों के साथ एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, और एक ये जो है ना मैं आपको जो बता रही हूँ, थेरेपी भी बच्चों के साथ खेलने से आपको जो है ना आपका मूड अच्छा होता है, आपका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा आपका पुरसुकून होता है। बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत जो है ना माइंड को चेंज कर देते हैं। तो मेरा ये होता है कि जब भी मुझे डिप्रेशन फील होता है तो मैं अपने बच्चों से बातें करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। चाहे आप दादी हैं, चाहे आप नानी हैं, इसमें तो कोई शर्म की बात ही नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ते हैं। आप देखें, अब तो जवान छोटी छोटी एज में जो है दादी भी बन रही है, नानी भी बन रही है, तो इसमें ये तो अच्छी बात है। और ये थोड़ी कि अगर आप बन रहे हैं तो आप बहुत बड़ी एज के हैं, आप अपने आप को समझने लग जाएं कि आप तो भाई बुजुर्ग हो गए। नहीं, आप अपने आप को स्मार्ट रखें, खूबसूरत रखें, ताकि आपके पोता पोती को, नवासा नवासी को भी फ़ख्र हो कि हमारे नाना नानी दादा दादी कितने स्मार्ट है, कितने यंग हैं। तो ये तो बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। इन बार में मतलब आप इन पे तो बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई हूँ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी अपने लिए गुजारें, दूसरों के लिए मत गुजारें। दूसरे जो है ना आपको जीने नहीं देंगे, अपने लिए जीना सीखें। सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालें, अपनी ज़ात के लिए निकालें। आपको जो पसंद है ना आप वो करें। मतलब आपकी जो हॉबी है ना, किसी को जो है स्टिचिंग पसंद है, किसी को क्लीनिंग पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है ना, आप वो पूरे दिन में एक टाइम तो आप अपनी हॉबी जो है ना, आपका जो पसंदीदा जो आपका कोई भी जो है काम है वो आप करें। उससे आप देखें आपका मूड कितना अच्छा होगा, कितना खुशगवार होगा। आप टेंशन बिला वजह की टेंशन ही मत लें। टेंशन अगर होती भी है ना तो उसका हल ढूंढें। अगर हल नहीं मिलता तो फिर आप उसको छोड़ दें अल्लाह के ऊपर। देखिए अल्लाह ताला के आप ऊपर सारी टेंशन, सारी परेशानियां छोड़ देंगे ना, तो आप रिलैक्स फील करेंगे। और आप जो है ना अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश किया करें। जब हम अंदर से रिलैक्स होते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लो करती है। हमारे बाल, जो हम कहते हैं ना कि हमारे बाल जो है झड़ रहे हैं, तो यही वजूहत होती हैं। जब हम टेंशन ले रहे होते हैं तो वो हमारे फिर बालों पे आती है, स्किन के ऊपर आती है, हमारी सेहत ख़राब होती है, इतनी बीमारियाँ हमें लग जाती हैं। तो अपने आप को ना जिस भी चीज़ से आप खुश होते हैं ना वो काम करने की कोशिश करें। बच्चों को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं, आप ने बच्चों की शादियाँ कर ली, सारे काम कर लिए, अपने लिए टाइम निकालें। मैं किसी एक एज की बात नहीं कर रही, मैं हर एज की जो है ना ख़वातीन की बात कर रही हूँ। मर्द हज़रात अगर मुझे देख रही हूँ उनके लिए बात कर रही हूँ। कोई आपको पसंद करता है, नहीं करता, कोई तारीफ़ करता है, नहीं करता, चाहे आपके हस्बैंड आपको देखते हैं या नहीं देखते। हमें किसी के लिए थोड़ी अपने आप को अच्छा रखना है, हमें अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए जो है अच्छा रखना है। तो ये आप देखिए मैं देसी घी निकाल रही हूँ घर में। जो है ना आप मलाई निकाला करें दूध की, और दूध को पकाने के बाद उसको फ्रीज़र में रख दें। ऊपर से जो मलाई आ जाती है वो निकाल के आप जो है फ्रीज़ करते रहें। उसके बाद देसी घी घर में निकालने की कोशिश करें। घर की चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर के घी और तेल जो है वो बिल्कुल हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। देसी घी भी मैं आपको इतना रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें। 1 चम्मच जो है, चाहे आप देसी घी भी जो है इस्तेमाल करें, वो सिर्फ 1 चम्मच है हमारे लिए। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए। हमारे पानी जो है हमें हाइड्रेट रखता है, और हमारी स्किन और हर चीज़ के लिए पानी बहुत जो है ज़रूरी है। 10 गिलास आप पानी लाजमी पिए। योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोपहर का खाना स्किप करके आप 1 प्याली योगर्ट लिया करें। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी हो, शाइनी हो, आपके बाल शाइनी हो, आपका मैदा जो है बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप योगर्ट ज़रूर लें। अंडा जो है ना फुल ग़िज़ा है, तो 1 अंडा लाजमी आप रखें, अपने सुबह नाश्ते में ज़रूर खाना है। और देसी अंडा प्रेफर करें, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं। देसी और फार्मी अंडे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है पैसों में, तो इसलिए देसी अंडा जो है लाजमी अपने लिए मंगवाएं, और 1 अंडा जो है नाश्ते में ज़रूर खाएं।
और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। सब्ज़ियाँ आप किसी भी किस्म की अपने लिए अलग से सब्ज़ियाँ बना लें, चाहे आप उसको हल्के ऑयल में बनाएं, चाहे आप उसको गोश्त में बनाएं। लेकिन सब्ज़ियों से जो है ना हमारा मैदा, जब हमारा मैदे का निज़ाम अच्छा होता है ना, तो हमें टेंशन नहीं होती, हमें डिप्रेशन नहीं होता, हमें एंग्जाइटी नहीं होती। हम जो है ना ये अपनी जो नेचुरल चीज़ें ना इनसे दूर जाते हैं ना, जब हम जंक फूड इन ये चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, तो इससे हमें डिप्रेशन वगैरह बहुत होता है। अगर आपको जूस पीना है तो सिर्फ ग्रेप फ्रूट का जूस पिए, बाकी जो है सारे फ्रूट जो है चबा चबा के खाएं। दिन में 1 से 2 फ्रूट लें, ज़्यादा फ्रूट ना लें, क्योंकि फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो इसलिए जो है ना अगर आप एप्पल ले रहे हैं तो वो ऐसे ही आप चबा चबा के खाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। महीने में आप एक दफ़ा जो है, महीने में हफ्ते में अगर आप जो है फ़िश ले सकते हैं तो ज़रूर लें। एक दफ़ा जो है आप अपने बना लें। हालांकि फ़िश जो है बहुत महंगी हो गई है, सब कुछ लोग कहेंगे हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, अल्लाह पाक सबको देता। लेकिन अगर है तो आप मछली ज़रूर खाएं। चिकन जो है खाएं, लेकिन एक क्वांटिटी आप उसकी रखें, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद। चिकन से बेहतर है कि आप सब्ज़ियाँ जो है खा लें, और सब्ज़ियों में अगर थोड़ी बहुत आप चिकन ऐड कर सकते हैं तो कर लें। दालें हफ्ते में अपनी 2 दालें जो है ना ज़रूर हफ्ते में बनाएं। 2 दिन आप सब्ज़ियों का, 2 या 3 दिन सब्ज़ियों का लाजमी बनाएं, वरना सैलेड बहुत सारी बना लिया करें। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, और दाल में ना बहुत ज़्यादा लोग तड़का लगाते हैं, इतना इतना घी खड़ा होता है, तो घी और तेल के इस्तेमाल को थोड़ा कम कर दें। चाहे आप तेल सरसों का तेल ही क्यों ना यूज़ करें, उसको भी कम यूज़ करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आजकल सबका ही जो है मैंने देखा है कि वो बढ़ा हुआ आ रहा है। जिन मेरे करीब लोगों ने टेस्ट करवाया, तो इसलिए वजह यही है कि हम तेल घी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के लिए अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, तो वो 1 से 2 अखरोट ले लें। छिले हुए अखरोट जो होते हैं वो आपने 1 से 2 खा लेने दिन में, तो इंशाल्लाह ताला उससे कोलेस्ट्रॉल जो है ना आपका बहुत जो है कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, अपने लिए टाइम निकालें, मतलब आपको जो पसंद है खाना वो अपने लिए बनाएं। शाम की चाय मेरा एक टाइम है, आधा घंटा मैं अपने साथ जो है अपना टाइम गुजारती हूँ, स्पेंड करती हूँ, क्योंकि दिन भर के मेरे काम होते हैं, मैं थक जाती हूँ। तो शाम में मेरे बच्चे जो होते हैं स्कूल से आते हैं, पढ़ लिख के वो थोड़ा सो रहे होते हैं, तो वो मेरा एक रिलैक्सिंग टाइम होता है। अपने लिए, अपने ज़ात के लिए टाइम निकालें, अपने आप से जो है बातें करें कि आपने आज दिन भर में क्या करा अपने लिए, आपने जो है क्या जो है अपनी ज़ात के लिए करा। हम अपने लिए जो है ना, मैं सोचती हूँ कि यार आज मैंने जो है ना किसी के साथ गलत तो नहीं करा, या मैंने आज जो है किसी के साथ क्या अच्छा करा। तो ये ज़रूर सोचना ज़रूरी है अपनी ज़ात के लिए। देखिए, आप अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं ना, अगर हम किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, कहते हैं ना कि हम जो है मनी सेविंग, अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं तो हम पैसे जमा करें, अगर हम वो पैसे दूसरों के काम आ जाए, कोई अगर आपसे मांग ले तो आप उसको दे दें, वक्त पर आप उसके काम आ जाएं। यकीन करें अल्लाह ताला आपके पैसे को, आपके रिस्क को जो है ना डबल तिबल कर देंगे। तो ये हमारी अपनी ज़ात के लिए है, क्योंकि कल के हमें अल्लाह ताला को जवाब देना है। तो इसलिए जो है ना पहले ही हम अपने लिए जो कुछ कर सकते हैं ना वो हम कर सकें। हम अपने काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना दूसरों की मदद करेंगे तो ख़ुद ब खुद आप सेहतमंद भी रहेंगे, खूबसूरत भी रहेंगे, जवान भी रहेंगे। तो सदका दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चीनी के ऊपर मैं आपसे जो है एक लंबी बात करूँगी, इंशाल्लाह वो दूसरा टॉपिक बनाऊँगी। लेकिन चीनी, वाइट चीनी जो होती है ना, उसको बिल्कुल छोड़ दें, ये ज़हर है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें अपनी ज़िंदगी से, इसको निकाल बाहर फेंकें, क्योंकि हर घर में ये इस्तेमाल हो रही होती है। मैदा भी है, लेकिन मैदा इतना ज़्यादा नहीं, इतना चीनी को मैं कहूँगी, क्योंकि चीनी जो है ना वो हमें जो है ना हमारे जिस्म में कोई भी ज़ख़म हो जाए उसको हील होने नहीं देती, उस ज़ख़म को भरने नहीं देती। आपके रिंकल्स, आपका बुढ़ापा जो जल्दी आता है वो चीनी से आता है, आपको डिप्रेशन, आपको एंग्जाइटी चीनी से होती है। चीनी के इतने नुकसान आते हैं ना, इसके ऊपर एक डिटेल व्लॉग बनाऊंगी और बताऊंगी। तो लेकिन चीनी अगर आप चाहते हैं ना आप जवान रहें, आपकी स्किन लटके ना, झुर्रियाँ ना आए, झाइयाँ ना आए, तो आप चीनी को बिल्कुल निकाल दें। इसको जो है ना आपकी डिप्रेशन को, आपकी एंग्जाइटी को और बढ़ाती है। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं चाहती हूँ आप लोग को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप लोग भी सेहतमंद और खूबसूरत दिखें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।